ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है नूर। ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। जाओ तुम उसके घर जाके पता करो। जाओ नूर को भी साथ लेके जाओ। जाओ अलियान प्लीज, चले जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह का वास्ता चले जाओ। जाओ नूर, तुम इसके साथ जाओ। जाओ। ठीक है अम्मा, मैं जाता हूँ। नूर तुम चलो मेरे साथ। जी चले। हमने तो ये देख करके कि अपने रिश्तेदार हैं, आना जाने वाले लोग हैं, मिलना जुलना था उनके साथ, हमने अपनी बेटी की शादी उस घर में कर दी। लेकिन एक दिन भी मेरी बेटी को चैन से जीना नसीब नहीं हुआ। शादी की रात भी इतना शोर मचाया है कि सोने का सेट, इतना हल्का सेट चढ़ाया है बेटी को। जहेज के ताने अलग, बात बेबात उसको ताने देते रहते थे। शौहर तो शौहर, माँ भी उसकी कम नहीं थी, भड़काती थी अपने बेटे को। जब वो दुकान से वापस आता था तो उसके कान भरती थी और वो जा करके अपना सारा गुस्सा मरियम के ऊपर उतारता था, बहुत मारता था उसे। अंकल, हमारा मकसद आपको दुखी करना नहीं था, प्लीज संभालें अपने आप को। आपकी बेटी आप लोगों को कभी बताती नहीं थी कि उस घर में उसके साथ क्या सलूक हो रहा है? बताती थी, बल्कि कई दफा तो उसे अपने जख्म भी दिखाए थे। तो अंकल आप लोगों ने उसे वापस क्यों जाने दिया? हम कहते थे कि शौहर ऐसे ही होते हैं, अरे आपस में एक दूसरे पे कुछ समझने में टाइम लगता है, हो जाएगा सब ठीक। क्या करते, बेटी को घर बिठा नहीं सकते थे, सोचते थे कि ठीक हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो गई तो औलाद हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, माफी मांग लेता था आके। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन तो इतना मारा उसे, इतना मारा, वो कहती थी मैं मर जाऊंगी। आंटी आपको उसे वापस भेजना ही नहीं चाहिए था। गलती हमारी ही थी। आज उसकी बात मान ली होती तो आज हमारे दरमियान में होती। लेकिन आप लोग मत कीजिएगा वहां अपनी बहन की शादी, वो उसे भी मार देगा। अब हम वहां शादी नहीं करेंगे, आप फिक्र मत करें। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और आपकी बेटी के लिए आगे आसानियां हो। अभी अच्छा अंकल, ये हमें इजाज़त दें, देर हो गई, हमें वापस जाना होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चल, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ अलियान, बोलो ना कुछ। अम्मा, शौकत अंकल ने जो कुछ भी बताया वो सब ठीक है। हम उस घर में तहसीन की शादी करने का सोच भी नहीं सकते। आप उन्हें साफ मना कर दें। कोई मना नहीं करेगा। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप तहसीन आपी? अब तो सच्चाई का सब पता चल गया है, तो ऐसे में शादी करना तो सरासर खुदकुशी है। तो मैं तुम्हें जिंदा नजर आती हूँ? देखो मुझे, देखो इन आंखों को, तुम्हें जिंदगी नजर आती है? तुम इसको जिंदा बोलती हो?
सजने संवरने को अम्मा आप जिंदगी बोलती हैं। कितना कहा था मैंने आपको कि मैं नहीं खुश रहूंगी, नहीं करनी मैंने शादी। मगर आपको मेरी कहाँ परवाह थी? आपको तो बिरादरी वालों की परवाह थी ना। ये जो लोग बाहर घूम रहे हैं, आपको इनकी परवाह थी। मेरी परवाह कहाँ थी आप सबको? बिरादरी का है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मारेगा मुझे, पीटेगा, जुल्म करेगा, यही करेगा ना, सह लूंगी मैं। अगर शादी तो मैं यहीं पे करूंगी अम्मा, मैंने कह दिया और अब ये मेरी जिद है। शादी करूंगी तो यही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। बेटा तुम मेरी बेटी हो। अरे नहीं हो मैं आपकी बेटी अम्मा, नहीं हो मैं आपकी बेटी। अगर मैं आपकी बेटी होती ना, तो आप मुझे बोझ समझकर ना अपनी जल्दबाजी में शादी करके अपने सर से उतार के फेंकती नहीं। बोझ समझती हैं आप मुझे, इसलिए तो जबरदस्ती शादी करवा रही हैं आप मेरी। बोझ समझती है ना। मैंने कह दिया आप सब लोगों से, मैं शादी करूंगी तो यही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो यही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तहसीन, शादी तहसीन शादी नहीं करूंगी मैं। तहसीन, तहसीन, आराम से, आराम से। तहसीन तहसीन, तहसीन तहसीन, 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 और नूर, हेल्प करना। तहसीन मेरी बच्ची हो। तहसीन उठो, उठो, आराम से, आराम से, आराम से। हम आप कमरे पे लेके चलें। आराम से, आराम से। इशरत, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ? एक दिन पहले कैसे फोन करके मना कर सकते हो? कल बारात थी और आज फोन करके मना कर दिया। अरे भाई, हम भी इज्जतदार लोग हैं, माशरे में कोई मकाम है हमारा। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? अरे चुप करो, बड़ी आई, देख ली तुम्हारी माशरे में इज्जत। सारा कच्चा चिट्टा खुलकर हमारे सामने आ गया है। दफा यहाँ से। क्या मतलब? क्या बताया था आपने? क्या अबरार की पहली बीवी की डेथ कैसे हुई थी? वो तो हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान हुई थी। झूठ बोलती हैं आप। उसकी मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि आपके बेटे की तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई थी। क्या बोले चले जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे सब कुछ ऐसा ही था। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। आगे मुझसे कहती थी कि तहसीन के हिस्से की जायदाद उसके नाम कर दो, दबाव डालती रहती थी मुझ पर, और मैं बेवकूफ तुम्हारी बात समझ ही ना पाई। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर हमारे दुश्मनों में से किसी ने तुम्हें बरगला दिया होगा और जलते हैं सारे के सारे। ओहो, कोई भी खुश नहीं है तहसीन और इब्रार की शादी से। अरे अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। बड़ी आई, हमने नहीं करनी तुम्हारे उस जालिम बेटे से शादी। औरतों को मारता है, जुल्म करता है, और तुम उससे बड़ी बेशरम हो। औरत होकर औरत पर जुल्म करवाती हो। तो तुम्हारा तो मैं गला घोट दूं। तो क्या हो गया भाई? हमने तो इसलिए हामी भर दी थी कि मेरे बेटे की दूसरी शादी थी, वरना तहसीन जैसी लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। चुप! ज़बान खींच के रख दूंगी तुम्हारी। खबरदार मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा, यूं से गुद्दी से खींच के ना वहां तक ले जाऊंगी। सारा जमाना देखेगा तुम्हें। निकलो ऐसे, नहीं तो अभी बुलाती हूँ सबको धक्के देकर। निकलो। बस कर दो, तुम्हारी बेटी में भी कुछ पढ़ने लगे हुए। देकर निकलवाऊंगी। बड़ी आई कहीं से। शक्ल नहीं देखूंगी मैं तुम लोगों की। शक्ल की बच्ची। काश अरियान के अब्बा जिंदा होते ना, तो वो ऐसे बताते। अरे अम्मा, दफा करें। आप इधर बैठे, बैठे आराम से। नूर, एक गिलास पानी लेकर। जी मैं लेकर आती हूँ। बस ना, बस। अरे देखो बेटा, ऐसे फ्रॉडिये लोग, बेगैरत लोग हमारी बेइज्जती करके चले जाए। अल्लाह ने बचाया ऐसे लोगों से हमें। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं।
भाईजान आपने सबको कॉल करके मना तो कर दिया है ना? नहीं नहीं, मैंने किसी को कॉल कर कर मना नहीं किया, ना मैं करूंगी। जिसे करना है तुम खुद कर दो। अरे भाई, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, मैं नहीं जवाब दे सकती उनके। तुम लोग खुद ही कर दो मना। हाँ नूर, तुम खुद देख लेना, अगर किसी को पैगाम देना है तो खुद ही कर लेना। अच्छा। क्या कर रही हो? अरे तहसीन, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ पे? हैं? कैसे निशान है? कैसा जख्म है? कहीं खुदा ना करे तुमने। फिक्र नहीं करें आप, खुदकुशी करने की कोशिश नहीं कर रही थी मैं, चूड़ियां उतार रही थी तो कट लग गया। अरे बेटा, ये तो अच्छा खासा जख्म है, दिखाना चाहिए था ना, मुझे बताना तो था कुछ। आप क्या जताना चाह रही हैं मुझे? क्या आपको मेरी बहुत परवाह है? ये जताना चाहती हैं आप? हाँ मेरा बेटा, मुझे क्यों नहीं फिक्र होगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। झूठ बोलती हैं आप, झूठ। क्यों बदगुमान हो रही हो मुझसे? हैं? किसने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भटकाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारी परवाह ना हो? आपसे अच्छी ना वो नूर है। शुरू दिन से कहती रही कि अम्मा छानबीन कर ले, ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर आपने उसकी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी आपने उसकी। बेटा, क्यों तुम बात नहीं समझ रही? मैं ये समझ रही थी कि शायद वो तुमसे चल रही है, तुम्हारी खुशी नहीं चाहती वो, इसलिए। और मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी ना बेटा। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को खुश देखना नहीं चाहेगी? बताओ। मेरी खुशी? आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं थी अम्मा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी कि कहीं आपकी बेटी घर से भाग ना जाए, कि कहीं मैं आपको इस उम्र में रुस्वा ना करवा दूं खानदान वालों के सामने, नाक ना कट जाए आपकी। अम्मा, मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप यही चाहती थी। नहीं तहसीन, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यही सच है अम्मा, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको, इस लिहाजा आप मुझसे कोई हमदर्दी का ड्रामा मत करें, और खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दें। ये झूठी हमदर्दी का ड्रामा कम से कम मेरे साथ तो आप ना करें तो अच्छा है।